हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिसंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। इसका आंसर का ऑप्शन ए गुकेश डोमाराजू यानी कि गुकेश डी, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, याद रखेंगे। तो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 ये हुआ था सिंगापुर में। चैंपियन रहा है गुकेश डी फ्रॉम तमिलनाडु, एंड ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। और इन्होंने हराया था फाइनल में डिंग लायरन को, और ये चाइना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये इंडिया का 57वां टाइगर रिजर्व होने वाला है, और इसको रिसेंटली नोटिफाई किया गया है बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये इंडिया का 57वां टाइगर रिजर्व होगा, जबकि मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, अदर 7 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश का, तो ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, सतपुरा, पन्ना, संजय डोबरी एंड वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, तो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। गवर्निंग बॉडी है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो गृह मंत्रालय है, ये इसका गवर्निंग बॉडी है, और प्रेजेंट टाइम होम मिनिस्टर है अमित शाह। कंपोजिशन की बात करें NHRC की, तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कोई भी हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज होंगे। प्लस में 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, और ये 26th गवर्नर बने हैं RBI के। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको जीता है मुंबई टीम ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर 2024-25 17th एडिशन था। विनर रहा है मुंबई, एंड रनर अप रहा था मध्य प्रदेश। उस्ताद जाकिर हुसैन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, और ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला प्लेयर थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है ड्यू टू आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये एक लंग रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से घराना से बिलोंग करते थे, तो पंजाब घराना से। इन्होंने शक्ति बैंड का फॉर्मेशन किया था जॉन मैगलफिन के साथ मिलकर। ठीक है, 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के विनर रह चुके हैं। उनके एल्बम दिस मोमेंट और पास्तो के लिए 2024 का ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। 2002 में पद्म भूषण से, एंड 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण ये भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। और इनको 1990 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द 34th व्यास सम्मान अवार्ड 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्यबला।
तो 34th व्यास सम्मान अवार्ड 2024 ये दिया गया है सूर्य बल्ला को उनके नॉवेल कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान अवार्ड ये एक लिटरेरी अवार्ड है यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है और ये अवार्ड दी जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मसाली। ठीक है, और ये मसाली विलेज गुजरात में लोकेटेड है और यहाँ पे पीएम सूर्य घर योजना के तहत 119 घर में सोलर रूफटॉप्स इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम बनाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो रायसीना हिल न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसकी एरिया की बात करें तो 1,55,000 स्क्वायर मीटर होगी इसकी एरिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड फ्रांस के द्वारा बनाया जाएगा। इस म्यूज़ियम का नाम है योगा योगिन भारत नेशनल म्यूज़ियम। ठीक है, अंडर विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नमो ड्रोन दीदी। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है SHG उनको ड्रोन्स प्रोवाइड की जाएगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं उनके स्प्रे के लिए एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा। इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 1261 करोड़ फॉर 2024 से लेकर 2026। इसमें टोटल 15,000 ड्रोन्स प्रोवाइड किया जाएगा और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कुमार भल्ला बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। ठीक है, तो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 5 स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं। कौन कौन हैं? तो हरिबाबू कंभमपति ओडिशा के गवर्नर बने हैं, विजय कुमार सिंह ये मिज़ोरम के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये केरला के गवर्नर बने हैं, पहले ये बिहार के गवर्नर थे। आरिफ मोहम्मद खान ये पहले केरला के गवर्नर थे, अब बने हैं बिहार के। वहीं पे अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो गवर्नर की बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 153 से लेकर 167 पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं एंड स्टेट एडवोकेट जनरल आते हैं। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 153 में दिया गया है कि देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है। गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो गवर्नर के पास वेस्टेड होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 154 में दिया गया है। आर्टिकल 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। 156 में इनके टर्म के बारे में दिया गया है, 5 साल का होता है। 157 में क्वालिफिकेशन, 159 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर एंड 161 में याद रखेंगे गवर्नर के पार्डन के बारे में दिया गया यानी कि क्षमादान। वहीं पे आर्टिकल 213 में गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में दिया गया है। इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ फर्स्ट बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे इनागोरेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो बायो बिटुमेन से बनाया गया है और इसको NH44 नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन करा है नितिन गडकरी जी ने जो कि मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। कहाँ पे बनाया गया है? नेशनल हाईवे 44 में नागपुर महाराष्ट्र में और ये इंडिया का पहला बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे है और इसको बनाया गया यूजिंग असफाल्ट मिक्सड विथ 15% बायो बिटुमेन। बायो बिटुमेन ये नेचुरल होता है। ठीक है, और इसको क्रॉप रेसिड्यू से बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, जिसको हम लिग्निन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इससे कार्बन इमिशन कम होगा क्योंकि ये नेचुरल है
क्रॉप रेसिड्यू से बनाया जाता है बायो बिटुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिस मदन लोकूर। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। अदर 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो कार्मेन आर्टिगस उरुग्वे के, रोजली बाल्किन ऑस्ट्रेलिया के, स्टेफन ब्रेजिना ऑस्ट्रिया के, एंड जय पोजेनल यूएसए के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 2025 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। ये 38th एडिशन होने वाला है और इसको होस्ट करेंगे ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। 38th नेशनल गेम्स ये होने वाला है उत्तराखंड में और इसके मैस्कट रखा गया है मौली, ठीक है। मौली ये इंस्पायर्ड है बाय द मोनल जो कि स्टेट बर्ड है उत्तराखंड के। और 38 नेशनल गेम का टैगलाइन होने वाला है संकल्प से शिखर तक, यानी कि फ्रॉम रिसोल्व टू जेनिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेला इज हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4। तो हर 12 साल में कुंभ मेला होता है और हर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ मेला होता है, ठीक है। और इस साल 144 ईयर्स के बाद प्रयागराज में ये महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो कुंभ मेला ये लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल है इन द वर्ल्ड और ये हर 12 साल होता है, हर 12 साल में होता है 4 होली रिवर बैंक साइट्स में। कौन कौन से, तो प्रयागराज यूपी में, ठीक है। 2025 का जो कुंभ मेला है ये महाकुंभ मेला है क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। तो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में होता है, ठीक है। हरिद्वार में जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, यहाँ गंगा में होता है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र ये गोदावरी रिवर के किनारे। एंड उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा रिवर के किनारे, ठीक है। तो ये 4 होली प्लेसेस हैं जहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 मर्ज विच एक्ट इनटू द रेलवे एक्ट ऑफ 1989। तो इनमें से कौन से एक्ट को रेलवेज एक्ट ऑफ 1989 में मर्ज किया गया है बाय रेलवे अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेलवे बोर्ड एक्ट ऑफ 1905, ठीक है। तो रिसेंटली लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 को पास किया गया है और ये जो बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेलवे बोर्ड का कंपोजिशन है उसको डिसाइड करने की अनुमति देता है, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो यह है अश्विनी वैष्णव। विच इंडियन हैज़ बीन अवार्डेड विद द यूनाइटेड नेशंस चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माधव गडगिल। तो इस साल यूनाइटेड नेशंस चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024 के लिए 6 विनर्स को चुना गया है। कौन कौन है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए इंडिया से माधव गडगिल, ब्राज़ील से सोनिया गोजरा, रोमानिया से गैब्रियल पौन, चाइना से लू की, इजिप्ट से सेकेम इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड स्टेट्स से एमी वॉर्स कोडलिस, ठीक है। तो ये 6 विनर्स हैं यूनाइटेड नेशंस चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए GS संधावालिया, ठीक है। तो हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में हाई कोर्ट के प्रोसीजर, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में दिया गया है, इसके बारे में डील किया गया है। वहीं पे अगर बात करें आर्टिकल 214 में तो इसमें कहा गया है देयर शेल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स।
हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टेन्योर 62 ईयर्स तक मतलब वो अपने पद में रह सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, ठीक है। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट हैज़ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 21। तो हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा और इसको डिक्लेयर करा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। और इसको स्पॉन्सर्ड किया था इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ने। और इस बार की थीम है, यानी कि पहली बार ये मनाया गया है और इसकी थीम थी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमनी। वहीं पे अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ये 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे एंड 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल नाउ मैनेज द लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर एविएशन पर्सनल एज पर द भारतीय वायुयान विधेयक बिल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA, ठीक है। तो भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 इसको रिसेंटली पार्लियामेंट में पास किया गया है और ये एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1935 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और इस बिल के तहत जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है जो भी एविएशन पर्सनल के, उनको मैनेज किया जाएगा DGCA के द्वारा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है। और इससे पहले मैनेज किया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र फडणवीस बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है मुंबई। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स हैं 288, राज्यसभा में 19 एंड लोकसभा में 48। प्रेजेंट टाइम गवर्नर है CP राधाकृष्णन, ठीक है। आर्टिकल 153 से लेकर 167 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है और स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट एडवोकेट जनरल, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 163(1) में दिया गया है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। तो 163(1) में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है जिसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP16 टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरबिया। तो COP16 UNCCD 2024 में इसको होस्ट किया गया था रियाद, सऊदी अरब में, और इसकी थीम थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसमें इंडिया प्रेजेंट किया था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जिसका एम है टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अगर बात करें UNCCD की यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका एम है टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर लैंड, ठीक है। 196 कंट्रीज़ इसका मेंबर है, प्लस में यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2024 इन द लोकसभा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2024 इसको रिसेंटली पास किया गया है लोकसभा में। क्या है इस बिल में? तो इस बिल में प्रपोजल लाया गया है टू अमेंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो इन तीनों एक्ट को अमेंड किया जाएगा अंडर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, जिसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा है निर्मला सीतारमन, ठीक है। और इस बिल में प्रत्येक बैंक अकाउंट होल्डर को 4 नॉमिनीज नॉमिनेट करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये डायरेक्टर के लिए है। अगर बैंक में वैसे व्यक्ति मतलब डायरेक्टर बन सकते हैं
जिनका अभी शेयर 2 करोड़ का होगा, मिनिमम शेयर 2 करोड़ का, ठीक है। ये पहले 5 लाख का था और इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़ फॉर डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है जो डायरेक्टर्स के टेन्योर है ये 5 साल पहले था, अब इसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 49। तो इसको पब्लिश किया गया था पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसमें इंडिया की ओवरऑल रैंक है 49। इंडिया की फर्स्ट रैंक है एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन में, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो यूएसए टॉप में है, सेकेंड में है सिंगापुर, इंडिया की रैंक है 49। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बिन सेटअप। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए लेह लद्दाख में, ठीक है। और इसको बनाया गया है एनटीपीसी के लिए, ठीक है। सेटअप बाय अमारा राजा इंफ्रा कंपनी। कहाँ पे बनाया गया? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड एज द 13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024। तो सब जानते हैं, इनका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 13 प्राइम मिनिस्टर बने थे 2004 में। हाल ही में इनका निधन हो गया इसलिए न्यूज़ में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। पास्ड अवे ऑन 26 दिसंबर 2024 एट द एज ऑफ 92, ठीक है। इनका जन्म पाकिस्तान के गाह में 1932 में हुआ था। इनको 1987 में पद्म विभूषण से एंड 2010 में वर्ल्ड स्टेटमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो 1972 में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने थे इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1982 में ये गवर्नर बने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अंडर पीवी नरसिम्हा राव एंड लिबरलाइज्ड इंडियाज़ इकोनॉमी। 2004 में 13 प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के एंड इनको 2009 में री इलेक्ट किया गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। SEZ एक्ट यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक्ट 2005 में लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इन्हीं के द्वारा लाया गया था। RTI एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके बाद US इंडिया न्यूक्लियर डील ऑफ 2008। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। तो ये सारे इनके अचीवमेंट हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, ठीक है। विच कंट्री इज़ कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर द इंडियन बॉर्डर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है यारलुंग जेंगबो रिवर, और ये तिब्बत में लोकेटेड है। और इस रिवर को हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यारलुंग जेंगबो रिवर पे दुनिया का लार्जेस्ट डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, और इसकी टोटल कॉस्ट है $137 बिलियन की, ठीक है। तो इससे इंडिया के वाटर सप्लाई पर इम्पेक्ट डालेगा, ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसके लिए बजट दी गई है इस प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने MOU साइन करा था उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के साथ। तो ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स, यानी कि नदियों को आपस में जोड़ने वाला ये इंडिया का पहला परियोजना है। इसमें वाटर का ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर थ्रू दौधन डैम एंड कनाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में दिखाएंगे आपको। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो जो बुंदेलखंड के सूखा एरिया है उनको पानी पहुँचेगा, ठीक है। वहाँ पे इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है यमुना रिवर, यहाँ पे केन रिवर, और ये है बेतवा रिवर, और ये है दौधन डैम। ठीक है, ये कैनाल है, यमुना रिवर है, ये केन रिवर, यहाँ पे दौधन डैम है। ठीक है, और इस कनाल से केन रिवर से बेतवा रिवर में पानी को, मतलब वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। विच एयरपोर्ट इज़ सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर एयरपोर्ट। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में लोकेटेड है, और ये बना है इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। 55th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर राजस्थान में, और इसकी अध्यक्षता की थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो इसमें कुछ जीएसटी में चेंज किए गए हैं। तो जीएसटी ऑन फोर्टिफाइड राइस कर्नल, इसमें 5% का जीएसटी लगाया गया है, और जीन थेरेपी की बात करें तो इसमें नो जीएसटी यानी कि 0% है। जीएसटी ऑन द सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल, जो पुराने या फिर यूज्ड व्हीकल हैं उन पर 18% का जीएसटी लगाया गया है। एंड इसके बाद जो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न है उन पे 18% का जीएसटी लगाया गया है, जबकि जो प्लेन पॉपकॉर्न है उस पर 5% का। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आते हैं अंडर आर्टिकल 279A, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के द्वारा। हु हैज़ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेरिन कीरे। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर जनपद अवार्ड। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसमें कैश प्राइज़ 1 लाख दिया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये 24 लैंग्वेजेस में दी जाती है। 22 लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल्स में, प्लस में इंग्लिश एंड राजस्थानी। इंग्लिश के लिए विनर बने हैं स्टेरिन कीरे फॉर हर नॉवेल स्पिरिट नाइट्स। हिंदी के विनर हैं गगन गिल फॉर मैं जब तक आई बहार, ये एक पोइट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लिए जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, असमीज़ लैंग्वेज में विनर रहे हैं समीर तांती। ठीक है, मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया, कोंकणी के लिए मुकेश थाली, संस्कृत के लिए विनर बने हैं दीपक कुमार शर्मा, एंड मराठी लैंग्वेज के लिए सुधीर रसल को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेज के लिए दिया गया है, इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसान कवच, और इसको लॉन्च करा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर है अर्थ एंड साइंस के। इसको डेवलप किया गया है ब्रिक इन स्टेम के द्वारा, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी प्राइस है 4000 रुपीज़। हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विनीसियस जूनियर, मेंस कैटेगरी में। ठीक है, तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 मेंस कैटेगरी में विनीसियस जूनियर ब्राज़ील के हैं, वुमेंस कैटेगरी में ऐतना बोनमती स्पेन के। वहीं पर अगर बात करें द बेस्ट फीफा गोलकीपर की, तो मेंस कैटेगरी में एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के, एंड वुमेंस कैटेगरी में यूएस के एलिसा नैहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ? ठीक है, तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ
ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए दीपा मलिक। ये इंडियन पैरा एथलीट हैं। शॉट पुट जो गेम है इनसे रिलेटेड है। दीपा मलिक इंडियन पैरा एथलीट है फ्रॉम हरियाणा। एंड दीपा मलिक वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक्स गेम। इन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी 2016 के समर पैरालंपिक्स में। हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैटलिन सेंड्रा नील। और ये चेन्नई बोर्न इंडियन अमेरिकन है, कैटलिन सेंड्रा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 100th तानसेन संगीत समारोह हेल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। तो 100th एडिशन ऑफ तानसेन संगीत समारोह ये वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द जलवाहक स्कीम टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज एंड कार्गो मूवमेंट इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। तो इस स्कीम का एम है टू बूस्ट इनलैंड वाटरवेज कार्गो मूवमेंट ऑन गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स। इसको लॉन्च करा है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, फ्रांस एंड विच कंट्री कंडक्टेड डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी UAE। ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज़ के द्वारा रिसेंटली डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे? तो अरबियन सी में। ठीक है। और इसको कंडक्ट किया गया है बाय इंडिया, फ्रांस एंड UAE। इंडिया एंड फ्रांस के कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि शक्ति ये आर्मी एक्सरसाइज है, वरुणा नेवी एक्सरसाइज, गरुड़ा ये है एयरफोर्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम अ ग्लोबल योगा हब। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड टाइम्स मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरबिया। 2026 में होस्ट करने वाले हैं कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन। विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। और इसके चेयरमैन होंगे शंभू एस कुमारन जो कि इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस इन वियना। वहीं पे अगर बात करें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा ये है पर्वथा नेनी हरीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वोन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इसको होस्ट करा था ओमान ने। ओमान के मस्कट में हुआ था ये। विनर रहा है इंडिया एंड इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज लोकेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो न्यू पंबन ब्रिज ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा और ये कहाँ पे लोकेटेड है? रामेश्वरम तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड द जॉइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स विथ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। तो एक्सरसाइज सिनबैक्स 2024 ये इस साल इसका फर्स्ट एडिशन है और ये कहाँ पे हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज
अमेरिकाज नेशनल बर्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्ड ईगल। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024 विथ विच कंट्री? सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच होता है हर साल, ठीक है। तो 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण एक्सरसाइज ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। स्पेडेक्स या फिर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इज़ अ मिशन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इस मिशन को लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज़ किया गया था PSLV CA-C60। इस मिशन का एम है टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। What is the theme for Republic Day 2025 as revealed by the Ministry of Defense? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मम्स इज काउज्ड बाय विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन? तो रिसेंटली इनके केसेस तमिलनाडु स्टेट में देखा गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो मम्स ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो हमारे पेरोटिड ग्लैंड्स या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो सोइलन यानी कि फूल जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। पेनफुल सलाइवरी ग्लैंड्स, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक या फिर फटिग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय कुवैत? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो रिसेंटली PM मोदी कुवैत के विज़िट में गए थे, तो उनको यहाँ पे कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड दिया गया है आमिर ऑफ कुवैत शेख मिशाल अल अहमद अल ज़बैर अल सबा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया थर्ड बन चुका है, फर्स्ट में चाइना है एंड सेकेंड में कौन है? तो ये है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द वुमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? तो इसको जीता है इंडिया ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इंडिया ने चाइना को हराकर ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बैंक सेटअप? तो इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। तो चेन्नई सिटी में इंडिया का पहला डायबिटीज़ बैंक को सेटअप किया गया है। और इसका एम है टू फैसिलिटेट एडवांस रिसर्च ऑन डायबिटीज़। इसको सेटअप किया गया है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR एंड मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। गरीमाई फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ लार्ज स्केल एनिमल सेक्रीफाइसेस इज़ सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल, ठीक है। तो गरीमाई फेस्टिवल ये हिंदू फेस्टिवल है और ये हर 5 साल में होता है नेपाल में गरीमाई टेम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलन हाइट्स वॉज अनेक्स्ड बाय इजराइल इन विच ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1981 में इजराइल के द्वारा गोलन हाइट्स को अनेक्स्ट कर लिया गया था। और ये इससे पहले, इजराइल से पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो इजराइल कैप्चर्ड गोलन हाइट्स ड्यूरिंग 6 डे वार ऑफ 1967 और इसको अनेक्स्ट करा था 1981 में। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इजराइल गोलन हाइट्स में अपना जो सेटलमेंट्स है इसको एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। ये इजराइल है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गाजा मिलकर पैलेस्टाइन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे गोलन हाइट्स जो कि पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1981 में इसको अनेक्स्ट कर लिया गया था इजराइल के द्वारा आफ्टर 6 डे वार ऑफ 1967। तो अब यहाँ पे याद रखेंगे ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको टच करने वाले कंट्री है लेबनान, इज़राइल, ठीक है। यहाँ पे इजिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तुलसी गौड़ा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे तुलसी गौड़ा, और ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, और इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। 2001 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। तो हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द बंगलार बाड़ी स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। तो बंगलार बाड़ी ये एक हाउसिंग स्कीम है और इसका एम है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लब वॉन द 2024 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। तो 2024 का फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप इसको होस्ट करा था कतर ने। चैंपियन रहा है रियल मैड्रिड, फर्स्ट टाइटल है इसका, एंड रनर अप रहा था पचुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, रामा मोहन राव अमारा। तो SBI इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल वॉन द ग्लोबल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अयोध्या राम टेम्पल। तो राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या ये रिसेंटली रिसीव करा है प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर अवार्ड, और यह अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज गूगल्स इंडिया कंट्री मैनेजर? तो गूगल्स के न्यू इंडिया कंट्री मैनेजर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीति लोबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट। तो डार्क ईगल ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, LRHW। ठीक, माउंट सेमेरू लोकेटेड इन विच कंट्री इरप्टेड ऑन 15 दिसंबर? तो माउंट सेमेरू हाल ही में यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है और यहाँ पे है लोकेटेड माउंट सेमेरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल कावेलासविली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्जिया। ठीक है, तो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने हैं और जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ विजय दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 दिसंबर। तो हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, टू मार्क इंडियाज़ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 इंडो पाक वार। तो इसी वार के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्लान्स टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2035। तो 2035 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, जिसका नाम होगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन। विच कंट्री अपॉइंटेड मोहम्मद अल बशीर एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरिया। सीरिया यहाँ पे है और इसकी कैपिटल है डेमास्कस। तो आफ्टर फॉल ऑफ बशर अल असद रेजिम, मोहम्मद अल बशीर बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ द ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। हु हैज़ डोनाल्ड ट्रम्प पिक्ड एज एन
असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरमीत ढिल्लोन। विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जेड स्केलर थ्रेड लैब्स 2024 रिपोर्ट, तो टॉप कंट्रीज़ कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मालवेयर अटैक्स हुए हैं? तो इसमें इंडिया है 28%, उसके बाद सेकेंड में है यूएसए। जॉन महामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घाना। घाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है अक्कारा। हु लॉन्च द अन्ना चक्र एंड स्कैन पोर्टल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी ने रिसेंटली अन्ना चक्र एंड स्कैन पोर्टल को लॉन्च करा है। अन्ना चक्र ये एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। वहीं पे स्कैन इसका फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल। ठीक है, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने, और इसका एम है टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इलेक्टेड नेतुम्बू नंदी नदित्वा एज इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नामीबिया, और नामीबिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है विंडॉक। विच कंपनी डिलीवर्ड द सेकेंड दृष्टि 10 ड्रोन टू द इंडियन नेवी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अडानी डिफेंस। ठीक है, तो दृष्टि 10 ये एक ड्रोन है और ये इंडियन नेवी को रिसेंटली सौंपा गया है अडानी डिफेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अप्रूव्ड 1.17 बिलियन डील फॉर इक्विपमेंट्स फॉर MH-60R हेलीकॉप्टर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। विच डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड द नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल यानी कि ई-माप? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और इसका एम है टू प्रमोट फेयर ट्रेड एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो रिसेंटली इंडिया एंड मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति 2024 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये मलेशिया में कंडक्ट किया गया था और इसका ये 4th एडिशन था। हु बिकेम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आंसर होगा ऑप्शन ए जय शाह। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में एंड टोटल मेंबर्स हैं इनके 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइंड एन MOU विथ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर वारशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। विच स्टेट्स घरचोला हैंडीक्राफ्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात का जो घरचोला हैंडीक्राफ्ट है इसको रिसेंटली GI टैग मिला है। विच IIT hosted the India International Science Festival 2024 which is India's largest science festival? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड माई बिलव्ड लाइफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमितवा कुमार। विच स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI लैब इन स्पेस? ठीक है, इंडिया का पहला AI लैब इन स्पेस जिसका नाम है MOITD यानी कि माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसको लॉन्च करा है ऑप्शन सी टेक मी टू स्पेस कंपनी ने। तो इंडिया का पहला AI स्पेस लेबोरेटरी जिसका नाम है MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसको लॉन्च किया गया है बाय टेक मी टू स्पेस कंपनी के द्वारा, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है
और इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया था इसरो का PSLV C60। हु लॉन्च द नई चेतना कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान ने रिसेंटली नई चेतना कैंपेन को लॉन्च करा है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइंड इन IPL हिस्ट्री एट द एज ऑफ 13। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 और इसको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च करा है। और इस स्कीम का लॉन्च है एम है टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ सस्टेनेबल एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैया सैंडू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोल्डोवा। और इसकी कैपिटल है चिसिनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इस पोर्टल एंड मोबाइल ऐप का एम है टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रवांडा। तो रिसेंटली रवांडा ने मार्बर्ग जो वायरस आउटब्रेक है इसका एंड डिक्लेरेशन करा है। ठीक है, तो मार्बर्ग ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका सिम्टम है फीवर, मसल पेन्स, डायरिया या फिर वोमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2019। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पंजाब स्टेट ने 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई को अचीव कर लिया है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के और इसका एम है टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो 2024 तक ख़त्म हो चुका है और इसका टारगेट अब बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज़ है जिसको हर घर जल का स्टेटस दिया गया है। तो सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटीज़ कौन कौन से हैं। तो गोवा पहला है। ठीक है, पहला सर्टिफाइड हर घर जल स्टेटस प्राप्त करने वाला स्टेट है गोवा। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, पंजाब लेटेस्ट है। वहीं पे रिपोर्टेड स्टेट्स एंड यूटीज़ कौन कौन से हैं जिनको हर घर जल का स्टेटस मिला है। तो उसके बाद ये है तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। हु वाज ब्रिगेडियर अमिताभ झा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट गोलन हाइट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स कमांडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 सेट्स द मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया यूज इन ऑस्ट्रेलिया एट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 ईयर्स। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने 16 ईयर्स से जो भी नीचे है उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ठीक है, विच कंपनी लॉन्च्ड BD4752 विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस डोजर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, BEML। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 2024 फाइड वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमी कार्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। तो जिमी कार्टर ये यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये 39th प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। इनको 2002 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड पेनलेस नीडल फ्री शॉक सिरिंज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट इन 2025 यानी कि वेब्स। ठीक है, तो इसको होस्ट करने वाले हैं इंडिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच स्कीम प्रोवाइड्स 18,000 रुपीज़ मंथली टू हिंदू प्रीस्ट एंड सिख ग्रंथिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वितुल कुमार। ठीक है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल। तो इसको रिसेंटली टेस्ट करा है तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव टू एम्पावर ग्रास रूट्स गवर्नेंस। तो इसको लॉन्च करा है ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का। विच कंट्री विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 शूटिंग कंपटीशन। तो इसको होस्ट करने वाले ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है। विच टेलीकॉम ऑपरेटर बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल सर्विसेज इन 7 बॉर्डर विलेजेस इंक्लूडिंग कुपवारा बारामूला इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एयरटेल। ठीक है। द इंडियन फार्मा सेक्टर वैल्यूड एट $50 बिलियन इज रैंक्ड। तो जो इंडिया का फार्मा सेक्टर है इसकी वैल्यू है $50 बिलियन और इसकी रैंक कितनी है पूरे विश्व में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड। पूरे विश्व में इसकी रैंक है थर्ड। ठीक है। विच सिटी विल होस्ट द 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। विच सिटी होस्टेड द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में इसको होस्ट किया गया है 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर को, और इसकी थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। विच 2 कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड टू टैकल स्पेस डेब्रिस। ठीक है, जो अंतरिक्ष के मलबे है उसको मतलब टैकल करने के लिए किस 2 कंट्री ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया एंड जापान। तो ये MOU साइन किया गया बिटवीन ऑर्बिटल लेजर जो कि एक टोक्यो बेस्ड कंपनी है एंड इनसेप सिटी जो कि इंडिया स्पेस टेक फर्म है। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा टू रिमूव द स्पेस डेब्रिस। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट्स। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बोल्ज 1 एन ओपन सोर्स AI मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस करा है ऑप्शन बी MIT ने। ठीक है, और इसका एम है टू एक्सेलरेट बायोमेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली वॉज इन द न्यूज़। विच स्टेट आर दे एसोसिएटेड विथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं और ये गोदावरी रिवर के किनारे पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2025।
तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा एंड इसरो का। इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा GSLV मार्क 2 का। इसको लॉन्च किया जाएगा मार्च 2025 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनवील द 1000 एकड़ स्विफ्ट सिटी प्लान इन शारजापुर। इसका आंसर का ऑप्शन ए कर्नाटका, ठीक है। तो 1000 एकड़ स्विफ्ट सिटी प्लान को सेटअप किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा शारजापुर में, ठीक है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है स्टार्टअप वर्क स्पेस इनोवेशन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, और ये स्विफ्ट सिटी बेंगलुरु के शारजापुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द सेकेंड लैंड फोर्सेस समिट 2024 होस्टेड। तो इसका आंसर का ऑप्शन ए इंडिया। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द NCL यानी कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट इन सिंगरौली। तो आंसर का ऑप्शन है चरक। तो चरक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है NCL के द्वारा यानी कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड के द्वारा। चरक ये एक कम्युनिटी हेल्थ चरक का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल, ठीक है। और इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर सीरियस डिजीजेस इन इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटीज़। एक्सरसाइज सेलाइनेक्स 2024 इज़ अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। इसका आंसर का ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका। और इस बार ये जो 2024 में ये एक्सरसाइज हुआ था ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो रिसेंटली जी बालासुब्रमण्यन को हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया इंडिया का टू मालदीव्स। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी इनको रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अपॉइंट किया गया है मुर्दू फर्नांडो, ठीक है। ये श्रीलंका के सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस बनी है। नेक्स्ट है देवाजीत सैकिया, इनको रिसेंटली BCCI के एक्टिंग सेक्रेटरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मनीष जैन, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया एस बैंक का। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को रिसेंटली नेपाल का एम्बेसडर बनाया गया टू द इंडिया। नेक्स्ट है पास्ड अवे यानी कि जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अमिया कुमार बख्शी ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और इनको 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। SM कृष्णा जो कि फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है 92 ईयर्स के एज में। पुरुषोत्तम उपाध्याय ये लीजेंडरी गुजराती सिंगर थे और इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पंडित संजय मराठे, ये सिंगर एंड म्यूजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत साड़ी फेस्टिवल 2024 ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। इंडिया को रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है टू द यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर 2025-2026। वर्ल्ड मेरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 ये होस्ट किया गया था चेन्नई के द्वारा। रिसेंटली यूनेस्को ने डिक्लेयर करा है वेस्ट बंगाल को टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया, ठीक है। टर्नर प्राइज 2024 इसके विनर रहे हैं स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट जसलिन कौर। नेक्स्ट है नेवराक्ष जो कि यूएस स्टेट है। तो इस स्टेट ने 6 दिसंबर को डिक्लेयर करा है एज महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इसको होस्ट किया जाएगा लेह एंड गुलमर्ग में। द कुम्बायास स्टोरी ये इंडियन फिल्म है। हाल ही में ये फिल्म जीता है TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये इंडिया सीमेंट लिमिटेड को अक्वायर कर लिया है फॉर 3,954 करोड़ में।
रिसेंटली 3 इंडियन को इंक्लूड किया गया है फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में। इनमें से निर्मला सीतारमन है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दूसरा है रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरा है किरण मजुमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 19 दिसंबर। इसको क्यों मनाते हैं? टू मार्क द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा 1961 में, और इसके जरिए गोवा दमन एंड दीप को पोर्तुगीज से लिबरेट किया गया था, यानी कि इससे आज़ादी दिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो 26 दिसंबर को ऑब्जर्व की जाती है वीर बाल दिवस इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन। तो रिसेंटली 68वां महापरिनिर्वाण दिवस 2024 को ऑब्जर्व किया गया है 6 दिसंबर को ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंटरनेशनल चीता डे यह हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में, और इस बार इसकी थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी माउंटेन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये तो देख लेते हैं 18 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रामानुजन, और इस दिवस को मनाने को डिक्लेयर करा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पे गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हु वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024। तो ये आपका ऑप्शन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा।